अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन में। दोस्तों, आज जिस मेडिसिन के बारे में हमने बात करनी है उसका नाम है प्रीलॉक्स। सबसे पहले हम इसकी जनरल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, जो कंपनी प्रीलॉक्स को पाकिस्तान में बनाती है उसका नाम है बॉश फार्मास्यूटिकल। इसके बाद हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसमें साल्ट कौन सा इस्तेमाल किया गया है। तो जो इसमें साल्ट या इसकी जो कंपोजिशन है सेफपोडिग्जैम प्रोक्सी टिल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो डिफरेंट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, ये दो तरह से हमें मिलती है, एक इसका सिरप और एक इसकी टैबलेट। जो टैबलेट्स आती हैं वो 100 mg की आती हैं और जो सिरप आता है वो बच्चों के लिए होता है, वो 40 mg का हमें मिलता है। तो इसके यूजेस और इसके साइड इफेक्ट देखने से पहले मेरी गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, जो इसके यूजेस होते हैं वो ENT में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एयर नोज एंड थ्रोट के जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला इसका यूज क्या है कि अगर हमें नोज इन्फेक्शन हो रहा है, हमें अगर नाक का कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको बार बार गला खराब होता है, जिनका उनको गले में इन्फेक्शन होता है बार बार, ऐसे लोग भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जिनको सांस की नाली का इन्फेक्शन होता है और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है इन्फेक्शन की वजह से, उनको भी ये मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जिनको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उनके इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी ये गोली बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे लोग जिन्हें एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो उनके लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। ऐसे लोग जिन्हें कफ हो रही है, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, उनकी खांसी को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें निमोनिया हो गया है तो निमोनिया के अगेंस्ट भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनको यूरिनरी इन्फेक्शन है, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है, उनको इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए भी प्रीलॉक्स को जो है वो दिया जाता है। ऐसे लोग जिनको स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, स्किन इन्फेक्शन है या स्किन के ऊपर कोई एलर्जी है, उस एलर्जी को ख़त्म या स्किन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी प्रीलॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग जिन्हें सेक्सुअली तौर पे कोई डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हुई है तो उनकी वो जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसके अगेंस्ट भी, उसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी औरतें जिन्हें यूट्रस का इन्फेक्शन है, बच्चादानी का इन्फेक्शन है, उनके इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी प्रीलॉक्स की जाती है। दोस्तों, ऐसे मर्द जिनको ब्लैडर का इन्फेक्शन है या ऐसी फीमेल जिन्हें ब्लैडर का इन्फेक्शन है तो उनके ब्लैडर के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। जो सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट है वो नौजिया है, यानी कि मतली होना है इसके अंदर। दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट है वो हेडिक है, सर में दर्द हो जाना। तीसरा जो है इसका चक्कर आ जाना। अगर इसको लेने के बाद आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप इससे एलर्जिक हैं, इसको लेना बंद कर दें। इसके अलावा लोगों में स्टोमिक अपसेट भी हो सकता है, यानी कि जो निज़ाम है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इसके अलावा इनमें वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर हम इसको लेते हैं और हमें ये रास नहीं आती तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी आ सकती है। इसके अलावा हमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेट में दर्द होना या मरोड़ होना हमें महसूस हो सकता है। इसके अलावा जो ऐसे लोग जो इसके फार्मूले से एलर्जिक हैं तो उनको एलर्जिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, उनके जिस्म के ऊपर रैशेस बन सकते हैं या उनके जिस्म के ऊपर जो एलर्जी है वो नमूदार हो सकती है। ऐसे लोग जिन्हें लीवर या किडनी का कोई प्रॉब्लम है, खासतौर पे ऐसे जो कि किडनी स्टोन के मरीज हैं, उनके लिए इसको इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा क्योंकि उस वजह से उनके लीवर या किडनी में दर्द हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। ऐसे लोग जो कि हाइपर सेंसिटिव हैं इस फार्मूले के, तो वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनमें एलर्जी रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं तो वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करती। साथ साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है वो भी इसको इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, उसके बाद इसकी डोज की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास जनरल इन्फेक्शन है जैसे कि नाक का, गले का, या हमारे पास किसी दूसरे एरिया का इन्फेक्शन है तो हम उसके लिए 100 mg वाली टैबलेट तकरीबन 7 से 10 दिन तक मुसलसल लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसको लेना कैसे है, इसको हमने हमेशा मील के बाद लेना, यानी कि अपना खाना खाने के बाद इसको सुबह और शाम, यानी कि सुबह एक गोली और शाम को एक गोली अपने खाने के बाद लेनी है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको स्किन का कोई इन्फेक्शन था उनके लिए 5 दिन तक मुसलसल इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में जिनको दी जाती है तो उनको भी 5 दिन तक ये मुसलसल इस्तेमाल करवाई जाती है। ऐसे लोग जिन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज के लिए इनको दी जाती है तो उनके लिए 7 से 10 दिन तक इनको मुसलसल दी जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि बच्चों को कैसे देनी है। तो बच्चों के लिए इसका सिरप आता है। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको 1 टेबल स्पून 2 टाइम दिया जाता है, यानी कि सुबह और शाम खाने के बाद। और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें 2 टेबल स्पून सुबह और शाम खाने के बाद दिया जाता है।
दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लें तो प्राइस इसकी जो सिरप की है वो 198 है, जबकि जो टेबलेट की है वो 480 रुपए की हमें 10 टेबलेट मिलती हैं। ये तो थी प्रीलॉक्स के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।